2 साल पहले एक दंपति, आदित्य और उसकी पत्नी, डिनर के लिए एक रेस्तरां गए। हैरानी की बात थी कि रेस्तरां लगभग पूरा खाली था और सिर्फ 3 टेबलों पर लोग बैठे थे। आदित्य ने देखा कि सिर्फ एक ही व्यक्ति पूरे रेस्तरां की देखभाल कर रहा था। वह दंपति के पास आया और उनका ऑर्डर लिया। फिर उसने अगले टेबल से भी ऑर्डर लिया। 15 मिनट बाद एक वेटर श्याम दंपति के पास आया और बोला, श्याम, देरी के लिए माफी चाहता हूं। क्या आप कोई स्टार्टर लेना चाहेंगे? आदित्य, क्या हमें 2 मिक्स जूस मिल सकते हैं? श्याम, जी बिल्कुल। फिर वह दूसरे टेबल पर गया, माफी मांगकर ऑर्डर लिया। 30 मिनट बाद, श्याम, माफी चाहता हूं, हमारी रसोई में कुछ गड़बड़ हो गई है। सारा खाना दोबारा बनाना पड़डीडीडीएचडा। आपका ऑर्डर लगभग तैयार हो चुका है। आदित्य, कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा कर सकते हैं। श्याम, आपके लिए जूस मेरी तरफ से होगा, मुफ्त में। फिर वह दूसरे टेबल पर गया। दूसरे टेबल के लोग गुस्से में थे। एक महिला बोली कि अगर रेस्तरां के लोग काम नहीं कर पा रहे तो या तो और लोगों को काम पर रखना चाहिए और या रेस्तरां बंद कर देना चाहिए। श्याम ने माफी मांगी और टेबल के लोगों को माफी के तौर पर 500 के कुछ नोट दिए। वह सभी लोग रुपये लेकर रेस्तरां से बाहर निकल गए। इधर दंपति इस दृश्य के देखकर हक्के बक्के रह गए। दंपति को भोजन परोसा गया, उन्होंने खाया और बहुत पसंद किया। श्याम, भोजन कैसा था? आदित्य, बेहतरीन, स्वादिष्ट। श्याम, जानकर खुशी हुई। मैं आपकी प्लेटें उठा लेता हूं। आदित्य, बिल्कुल, बिल भिजवा दीजिए। श्याम, आज के भोजन के लिए कोई बिल नहीं है, सब मेरी तरफ से है। आदित्य, मैं समझा नहीं। श्याम, 45 मिनटों तक भोजन का इंतजार करना स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए आज का भोजन मेरे खाते से है। आदित्य, नहीं, मैंने देखा कि कैसे आपने दूसरे टेबल के लोगों को अपनी जेब से रुपए दिए। हमें खुशी नहीं होगी अगर आपको इतना नुकसान होगा तो। खराब हालात की वजह से आपको इस तरह सजा नहीं मिलनी चाहिए। श्याम, आप बहुत दरिया दिल हैं, लेकिन ग्राहकों को खराब अनुभव देकर मैं उनसे रुपए नहीं ले सकता। आदित्य, लेकिन श्याम, दरअसल यह रेस्तरां चलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हमारा स्टाफ किसी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी पर है। मुझे लगा था कि मैं संभाल लूंगा, लेकिन मैं गलत था। आज यह सबक सीखा। आदित्य, निवेदन है कि मुझसे रुपए ले लीजिए। हर किसी का कोई ना कोई दिन खराब हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उनका नुकसान कराया जाए। श्याम, आपके विचारों से खुशी हुई, लेकिन आज मैं आपसे एक भी रुपया नहीं ले सकता। आदित्य, तो आप ही बताइए कि मैं इस भोजन और सेवा के बदले आपके लिए क्या कर सकता हूं? श्याम, दोबारा जरूर आइएगा। आदित्य और उसकी पत्नी हैरान होकर और दिल में एक नया अनुभव लेकर रेस्तरां से निकले। यह एक वास्तविक घटना है जो टेक्सास, अमेरिका के कैलियंटे रेस्तरां में हुई। श्याम काल्पनिक नाम है। श्याम मूर्ख नहीं था। श्याम एक अच्छा व्यक्ति था। उसका सामना एक और अच्छे व्यक्ति आदित्य से हुआ। एक अच्छे संसार में लोगों के हृदयों में दूसरों के लिए प्यार और चिंता होती है। ऐसे संसार में पैसे से कहीं ऊपर विचारधारा और संस्कार होंगे।